नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25 जुलाई के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। दोस्तों, कोरोना बचाव के लिए भी बड़े नियम लागू किए गए हैं। बी केयरफुल, मास्क नहीं पहना तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, 2 साल की जेल। देश भले ही अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए भी कई राज्य सरकारों ने कड़े नियम रखे हैं। झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना व 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने इस संबंध में संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया। दोस्तों, इसी बीच देश में भूकंप के झटके भी सामने आए हैं। आधी रात को महाराष्ट्र में आया भूकंप तो सुबह जम्मू कश्मीर में हिली धरती। रात से लेकर सुबह तक देश के 2 राज्यों में भूकंप आया है। एक और रात गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को करीब 12.26 मिनट पर जहां महाराष्ट्र के पालघर में 3.1 तीव्रता का भूकंप आया, वहीं आज शुक्रवार को सुबह 5:11 बजे जम्मू कश्मीर के पूर्वी कटरा में 3.0 तीव्रता का भूकंप आया। जम्मू कश्मीर में जहां भूकंप आया है वह जगह पूर्वी कटरा से 89 किलोमीटर पूर्व में है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) ने यह जानकारी दी है। हालांकि हल्के भूकंप से कहीं कोई नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इसी के साथ दोस्तों, चीन को भी बड़ा झटका मिला है। चीन को लगा झटका, हेलो लाइट से लेकर बिगो लाइट तक को प्ले स्टोर से हटाया। भारत सरकार ने पिछले महीने यानी जून में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया था। अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीनी मूल के अन्य मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का फैसला लिया है। इसके अलावा हेलो लाइट, शेयर लाइट, बिगो लाइट समेत वीएफवाई लाइट ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी सरकारी अधिकारियों के हवाले से मिली है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से अन्य चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का ऐलान नहीं किया गया है। ये चीनी ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर थे। एक्टिव हेलो लाइट, शेयर लाइट, बिगो लाइट और वीएफवाई लाइट ऐप प्रतिबंधित मोबाइल ऐप के लाइट वर्जन हैं, जो काफी समय से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर एक्टिव थे। दोस्तों, इसी के साथ बारिश को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली, यूपी, एमपी में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में टूटा सारण बांध, ट्रेन सेवाएं रद्द। मानसून की वजह से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। असम और बिहार में तो बाढ़ ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भारी बारिश, जबकि झारखंड और उत्तराखंड में हल्की बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं दिल्ली में भी इंद्र देवता मेहरबान रहने वाले हैं। इससे आज और कल दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार के छपरा से सटे गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु का अप्रोच रोड पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया है, तो वहीं गोपालगंज में सारण प्रमुख बांध टूट गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भी बड़ा अपडेट सामने आया है। 30 सेकंड में आएंगे कोरोना टेस्टिंग के नतीजे, भारत आ रही इजरायल की टीम। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का जोर टेस्टिंग को बढ़ाने पर है। देश में 30 सेकंड में परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर काम हो रहा है। इसमें इजरायल की भी एक टीम सहयोग कर रही है। ये टीम अब भारत आ रही है। इजरायली दूतावास ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इजरायली दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में इजरायल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के नेतृत्व में भारत इजरायल एंटी कोविड-19 को ऑपरेशन चलाया जाएगा। दोस्तों, इसी बीच कोरोना ने बीजेपी सांसद के विधायक को भी चपेट में ले लिया है। जयपुर, बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कोरोना पॉजिटिव, समर्थकों से की यह अपील। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर मीणा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कई दिनों से तबीयत खराब थी। इस पर उनकी और स्टाफ की जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर मीणा जयपुर में सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर मीणा ने अपने ट्वीट में अपील की है कि बीते 10 दिन में जो भी उनके संपर्क में आए हैं वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीणा ने खुद को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लिया है। दोस्तों, बाइक चलाने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट सामने आया है। बदलने वाला है बाइक पर बैठने का तरीका, सरकार का नया आदेश। बीते कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियम बदल दिए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे।
इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे। दोस्तों, आम आदमी के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आम आदमी को बड़ा झटका, टमाटर के बाद आलू भी हुआ महंगा, हरी सब्जियों के दाम भी बढ़े। टमाटर के बाद अब आलू भी महंगा हो गया है। हरी सब्जियां पहले से ही ऊंचे दाम पर बिक रही हैं, जिससे कोरोना महामारी के मौजूदा दौर में मिल रही आर्थिक चुनौतियों के बीच आम उपभोक्ताओं के लिए खाने पीने की चीजें जुटाना मुश्किल हो रहा है। आलू के थोक दाम में इस महीने 4 रुपये प्रति किलो जबकि खुदरा दाम में 10 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा हो गया है। खुदरा बाजार में टमाटर पहले से ही 70 से 80 रुपये किलो बिक रहा है। दोस्तों, इसी बीच कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत में कोरोना के मामले 13 लाख के पार, 30,000 से अधिक की मौत, 8 लाख से ज्यादा स्वस्थ। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है और अब तक 30,800 से अधिक लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है तथा इससे संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 13 लाख से ज्यादा हो गई है। इनमें से 70% संक्रमण के मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात से हैं। कोरोना वायरस के वैश्विक आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक शुक्रवार 24 जुलाई रात करीब 7:50 भारतीय समयानुसार तक कुल 30,821 लोगों को इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों की देश में कुल संख्या 13,12,551 हो गई है, जिनमें से 8,31,059 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरी ओर कोरोना की जांच बढ़ने के साथ ही नमूनों के पॉजिटिव होने की दर भी बढ़ रही है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 14% नमूने पॉजिटिव निकले हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आंकड़ों को देखें तो बीते 24 घंटों के दौरान कुल 3,52,801 नमूनों की जांच की गई। इस दौरान कुल 49,310 नमूने पॉजिटिव निकले हैं। इस प्रकार पॉजिटिव नमूनों का प्रतिशत करीब 14% तक पहुंच गया है। हालांकि अब तक के कुल नमूनों की जांच के पॉजिटिव होने का प्रतिशत देखें तो वह 8.3% के करीब है। अब तक कुल 1,54,28,170 जांच हुई हैं और 12,87,945 लोग पॉजिटिव निकले हैं। जुलाई में नमूनों के पॉजिटिव होने की दर बढ़ रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके।